गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आज हम आपको मीन के तीनों मेथड जो अपने मीन के हमने बताए थे कि मीन के 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। मतलब एक तो सिंगल नंबर वाले, एक फ्रिक्वेंसी एक्स और एफ वाले, और एक होते हैं अपने क्लास इंटरवल के क्वेश्चन। तो आज आपको हम जो है ये तीनों क्वेश्चन जो है जो क्लास इंटरवल के हैं उसके 3 टाइप के जो क्वेश्चन हैं, है ना, उसको बताएंगे। मतलब इसमें आप देखेंगे कि क्वेश्चन जो होता है क्लास इंटरवल का तो वो 3 मेथड से होता है। मीन जो है उसके 3 मेथड हैं। एक तो स्टेप डायरेक्ट मेथड, फर्स्ट मेथड है इसका डायरेक्ट मेथड। दूसरा है स्टेप डेविएशन, ये एज्यूम्ड मीन मेथड। और थर्ड जो होता है स्टेप डेविएशन। थ्री टाइप के जो है मेथड है इसके, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो मीन जो है अगर क्वेश्चन आता है तो अगर उसमें नाम दिए हुए हैं कि भाई इस मेथड से करना है तब तो आपको उसी मेथड से करना पड़ेगा, और नहीं तो आप किसी भी मेथड से कर लेंगे। तो अब हम सबसे पहले डायरेक्ट मेथड से मीन याद करेंगे। तो उसमें जैसे ये क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर क्लास लिखी हुई है, क्लास। इसके बाद नेक्स्ट जो है हम एक कॉलम छोड़ेंगे यहाँ। इसके बाद फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। तो जैसे क्लास में 0 to 10, फिर 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। ये क्वेश्चन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। इसके बाद फ्रीक्वेंसी इसकी उसको एफ से लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी इसकी है 9, 0 to 10 ये 9 है, और 10 to 20 ये 12 है। इसके बाद 20 to 30 ये नंबर जो है 15 है, 15। फिर आता है अपना 30 to 40 ये 10, और इसके बाद ये 40। ये क्वेश्चन हो गए क्लास फ्रीक्वेंसी, ये तो दिया हुआ है। अब अपने एक्स निकालेंगे, इसका मिडिल बीच का नंबर, इसके मिड का नंबर कौन सा होगा। तो 0 to 10 जैसे लिखा हुआ है तो 0 to 10 हम वो कैसे निकालते हैं, एक्स इन दोनों नंबरों को प्लस करके और 2 से डिवाइड करते हैं। जैसे 0 और 10 प्लस किया 10 आ गया, और 10 को आप 2 से डिवाइड करेंगे ये 5 आ जाएगा। 10 और 20 प्लस करेंगे तो 10 और 20 ये 30 हो गया, 30 का हाफ कर देंगे 15 हो गया। इसके बाद इसको 50 हो जाएगा, उसका हाफ 25 हो गया। 30 to 40 ये प्लस करोगे तो 70, 70 का हाफ 35 हो गया, और ये 90 का हाफ 45 हो गया। इस तरह से इसका हम सम कर देंगे, और सम करने के बाद अब आगे हम क्या करेंगे, ये तो क्वेश्चन था और ये एक्स हमने निकाल लिए। अब हम आगे क्या करेंगे, एफ और एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई है 9 5 जा 45। इसके बाद 15 into 12 180, 25 30 और 15 मल्टीप्लाई करेंगे 375। इसके बाद 35 और 10 मल्टीप्लाई करेंगे 350, और 45 और 14 मल्टीप्लाई करेंगे तो 630। 14 5 जा ये आ जाएगा 56 और ये 763। इस तरह से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद अब जो है इनको ऐड करना है। अब इसको ऐड करेंगे तो अब ये जैसे इसको ऐड करेंगे तो यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स। ये टोटल के लिए होता है सिग्मा एफ एक्स, यानी एफ एक्स का टोटल। तो इसको ऐड करेंगे 5 5 10 0 1 हो गया, 5 8 और 8 13 7 20 और 8 28 2 आ गया, और ये 3 3 6 3 9 और 6 15। ये इसका टोटल 1580 इसका टोटल आ गया। अब
जो है एफ का टोटल करेंगे सिग्मा एफ करेंगे तो ये टोटल 60 आता है। 60 9 to 11 11 5 16 और ये 20 2 3 4 5 6 60 इसका टोटल होगा। अब इसका फार्मूला अपन यूज़ करेंगे मीन का, ये हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ करेंगे, अब ये हो जाएगा अपना 1580 अपॉन 60। इसको कैंसिल करेंगे या डिवाइड करेंगे, ठीक है। 1500 इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो आता है 26.33। इसको डिवाइड करके देखना है या कैंसिल करो, 2 से कैंसिल भी हो जाएगा, 3 आएगा और ऊपर नंबर आएंगे जो भी, उसको फिर डिवाइड कर लेना है। या फिर इसको 158 है उसको डायरेक्ट 6 से डिवाइड कर दें तो ये 26.33 इसका मीन आएगा। तो इस तरह से ये डायरेक्ट मेथड है। एक बार और देखेंगे, क्लास इंटरवल फ्रिक्वेंसी ये क्वेश्चन में दिया रहता है, अपन उसको का एक्स निकालेंगे। एक्स मतलब उसके जो क्लास इंटरवल है उसके जो ग्रुप है उनके मिडल का नंबर 0 + 10 करके दोनों को प्लस करके और उसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो 0 + 10 अपना 10 आता है और 10 को 2 से डिवाइड किए तो 5, 10 और 20 डिवाइड करेंगे 30, उसको 2 से डिवाइड करेंगे 15, ये 50 आ गया ऐड करने पर तो 25, इसका 70 का हाफ 35, 90 का हाफ 45। तो x निकल जाएगा, f दिया हुआ है। अब इसका fx करना होता है। डायरेक्ट मेथड यही है कि डायरेक्ट आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, x और 5 को मतलब 9 और 5 को 45, 12 और 15 को 180, 25, 15, 375 ऐसे मल्टीप्लाई करके फिर इसको fx को हम ऐड करेंगे और इधर f को ऐड करेंगे फ्रीक्वेंसी को, और ये जो नंबर है तो इसका 1580 आता है सम और इसका जो है 60 आता है। अब इसका फार्मूला जो डायरेक्ट मेथड में है फार्मूला वो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, तो 1580 अपॉन 60 ये कैंसिल करके इसको डिवाइड करना है तो 26.33 इसका मीन आएगा। ये डायरेक्ट मेथड से क्लास इंटरवल का ये मतलब है क्वेश्चन। अब आपने देखा कि मीन के लिए 3 टाइप का जो क्वेश्चन था, फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन था वो सिंगल नंबर लिखे हुए थे, अब उन नंबरों को सबको सम करके और उसे जितने नंबर है उससे डिवाइड करना था। दूसरा जो टाइप का क्वेश्चन आया था उसमें ये नहीं था, सिर्फ डायरेक्ट नंबर लिखे हुए थे, उसको हम x मानते थे और ये f हो गया। तो x और f मल्टीप्लाई करके और सम करके दोनों को डिवाइड करते थे। तो वही चीज़ इसमें भी है, क्लास इंटरवल में भी जो डायरेक्ट मेथड है उसके अंदर हमें सिर्फ वही है कि इसके बीच का नंबर निकाल लेंगे और वो नंबर x होगा। और इस तरह से आगे ये जो है डायरेक्ट मेथड से मीन निकल जाएगा, ठीक है। अब हम आपको इसी में बताते हैं कि डायरेक्ट मेथड के बाद एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या करते हैं। एज्यूम्ड मीन मेथड में आप देखेंगे, अब यही क्वेश्चन है, मान लो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जो है 0 to 10, 10 to 20 वाले ये सेम क्वेश्चन है और फ्रिक्वेंसी दी हुई है और आपको मीन एज्यूम्ड मीन मेथड से निकालना है। तो एज्यूम्ड मीन मेथड में इसमें भी आप मीन के सारे मेथड में आप x मालूम करेंगे, x निकालेंगे पहले। मीडियन में x की जरूरत नहीं होती, x नहीं निकालते, बीच वाला नंबर मोड में नहीं निकालते, लेकिन मीन के अंदर आपको x वाले नंबर ये जो बीच के हैं इनको निकालना जरूरी है। तो ये नंबर हम निकाल लेंगे, ये f है। इसके बाद इसमें डेविएशन d निकाला जाता है, d इसको स्मॉल d लिखें, d इज इक्वल टू x माइनस a, इससे हम d निकालेंगे। तो a क्या है, ये जो x का नंबर है इसमें से भी बीच में से कोई भी एक नंबर ले लिया जाएगा इस तरह से, जैसे 25 हमने ले लिया, a इज इक्वल टू 25, यह a है। अब हमें x में से a माइनस करना है, जैसे 5 माइनस 25 करें, 5 माइनस 25 तो माइनस का 20 आएगा, 15 माइनस 25 तो माइनस का 10 आएगा, 25 माइनस 25 तो 0 आएगा, 35 माइनस 25 प्लस का 10 आएगा और 45 माइनस 25 तो प्लस का 20 आएगा। जब भी हमें माइनस करना है तो अगर हम छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करते हैं तो उसमें हमेशा माइनस की डिजिट आएगी, जैसे 5 तो छोटा है, 25 बड़ा है, तो 5 माइनस 25 करना है, माइनस 20, 15 माइनस 25 तो माइनस का 10, इसमें 0 और ये ग्रेटर नंबर हो गया 25 से ये बड़ा है तो इसमें प्लस के आएंगे। इस तरह से पहले डी निकालेंगे, डिवीजन इसका डी। अब जो है एफ और डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको कहते हैं एफ डी। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9 2 18 माइनस 180
12 माइनस 10 माइनस 120, ये हो गया 0, ये आ जाएगा अपना 100 और ये आ जाएगा 280। अब ये मल्टीप्लाई करने के बाद इनको सम करना है, प्लस करना है, तो उसमें प्लस प्लस वाले अलग से प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस वाले भी सम होंगे, अलग से होंगे, लेकिन साइन माइनस ही रहेगा। तो ये आ जाएगा अपना माइनस का 180 और 120, ये माइनस 300 हो गया और ये 380 हो गया। तो 380 में से अगर हम इसको माइनस करते हैं, 380 में से 300 को, तो 80 बचता है, तो इसको हम सिग्मा FD लिखेंगे 80। अगर प्लस बड़ा का ज़्यादा है तो प्लस में आएगा नंबर, माइनस का अगर ज़्यादा है तो माइनस में लिखेंगे। तो इस तरह इसको हम सम कर लेंगे। प्लस का 80 आ गया, F जो है टोटल F इसका 60 है ही। अब इसका मीन, इसके लिए फार्मूला थोड़ा चेंज होता है, E प्लस सिग्मा FD अपॉन सिग्मा F, ये चेंज हो जाएगा। अगर रिज्यूम मीन से निकालना है तो यहाँ पे फार्मूला भी थोड़ा चेंज होगा। अब इसमें E की वैल्यू 25 है प्लस सिग्मा FD, ये आ गया अपना 80 अपॉन सिग्मा F जो है वो 60 है। कई बार अपने ध्यान ये रखना है कि ये जो 25 है इससे अभी कोई लेना देना नहीं है, आप इसको जो है सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद जो भी नंबर आता है इसमें ऐड करना है। अगर इसको साथ में लेते हैं तो फिर इसका LCM लेकर के लेना पड़ेगा। ये नहीं कि जो है इसको, या कई बच्चे जो है इसको काटने भी लग जाते हैं। प्लस में कभी भी संख्या या नंबर इधर कटता नहीं है, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। अब 2 से करोगे, 2 4 जा, 2 3 जा, 4/3। अब 4 को आप 3 से डिवाइड कीजिए, 1.33 आएगा। 25 प्लस 1.33, तो ये आ जाएगा 26.33। तो आपने ये देखा कि डायरेक्ट मेथड से हमने जब क्वेश्चन इसको सॉल्व किए तो उसमें भी 26.33 आया, और इसके बाद आपने एज्यूम्ड मेथड से किया तो भी इसका आंसर 26.33 आया। ठीक है, तो दोनों कोई सा भी मेथड लगाएंगे मतलब आंसर तो सेम ही आना है। आप जो है डायरेक्ट में क्या करना है, एज्यूम्ड में क्या करना है, उसको थोड़ा सा डिफरेंस देखना है। ये एज्यूम्ड में डायरेक्ट में यही था कि x और f सीधे मल्टीप्लाई किए थे, fx किए थे और fx का टोटल और f का टोटल करके डिवाइड कर दिए, तो वो तो हो गया डायरेक्ट मेथड। एज्यूम में d निकाल लिया, d के लिए एक नंबर मान लिया 25 और उसको x माइनस a करके हर x में से a को माइनस करेंगे 25 को, और यहाँ नंबर आएगा। नंबर आने के बाद फिर 9 से मतलब जिससे मल्टीप्लाई f और d का मल्टीप्लाई है, f और d से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, माइनस 180 माइनस 120 0 100 280, फिर माइनस को अलग सम कर लेना, प्लस को अलग। ये 380 आता है, ये 300 आता है, ये माइनस का 300 है, ये प्लस का 380 है। तो अब इसको माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद जो नंबर आता है 80 बचता है, ये आ गया। फिर ये फार्मूला लिखेंगे और a प्लस सिग्मा FD अपॉन सिग्मा F 25 प्लस 80 अपॉन 60। अब इसे सॉल्व करके और फिर इसको ऐड कर देना है। ये दूसरा मेथड है। थर्ड मेथड जो है उसका स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन में आपको क्या करना है कि स्टेप डेविएशन में ये क्वेश्चन तो यही होगा, मान लो हम इसी क्वेश्चन को लेते हैं, इसी में आपको तीनों बताते हैं। इसके बाद आप क्वेश्चन जो बुक में है उसमें आप जो है किसी क्वेश्चन को डायरेक्ट से करिए, किसी को स्टेप से करिए, किसी को, तो तीनों मेथड भी आपको क्लियर होते जाएंगे। तो उसमें हमें थोड़ा सा चेंज करना है। तो स्टेप डेविएशन में सेम ऐसे ही रिज्यूम से मिलता जुलता है। x निकाल करके फिर एक नंबर की मान लेंगे, इसमें इसको u लिखा जाता है, u इसका साइन देते हैं। उसमें ये जो x माइनस a अपॉन h भी होता है। h मतलब ये जो इंटरवल है इसमें कितने कितने का इंटरवल है ना, जैसे इसमें 0 to 10 10 to 20, तो इसमें 10 का गैप है, तो h की वैल्यू 10 हो गई। तो अब उसको 10 से डिवाइड भी करेंगे, तो डिवाइड करने पर जैसे x में से e माइनस किया, जो आता है नंबर उसको 10 से डिवाइड करें। तो अब उसमें सबसे इजी में तो ये आता है कि मतलब कोई भी क्वेश्चन होगा जिसमें ये इंटरवल इक्वल हो, उसी में ये मेथड काम आता है। अगर जैसे किसी में यहाँ 10 का गैप है, यहाँ कोई मतलब 15 का हो गया, 10 to 25 आ गया, 25 to 40 आ गया, ऐसे कोई कम ज़्यादा गैप है अगर, तब ये मेथड काम नहीं आएगा। और अगर इसका जो इंटरवल है वो बिल्कुल इक्वल है तो उसी में काम आएगा। तो इसमें इसके सामने जैसे अगर हम निकालें तो भी ठीक है, या नहीं तो शॉर्ट में भी ये डाल लीजिए कि ये हो जाता है 0, यहाँ -1
यहाँ माइनस का 2, नीचे आएगा 1 2। ये कोई भी क्वेश्चन होगा जिसमें ये इक्वल गैप है और उसको इससे करना चाहेंगे तो उसको निकाल के देखेंगे, अगर आप सॉल्व करके तो नंबर यही आएंगे, चाहे क्वेश्चन कोई भी हो। जैसे 5 माइनस 25 किए, माइनस 20 आया, उसको फिर 10 का गया करता है, इसकी वैल्यू 10 है तो 20 को 10 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। या फिर जो है इसको 15 माइनस 25 माइनस 10 आ गया, माइनस 10 अपॉन 10, तो ये भी उतना ही आना है। जैसे सपोज करें इसको हम ऐसे करते हैं, एच निकालते हैं तो u इज इक्वल टू, तो जैसे 5 है, 5 माइनस 25 अपॉन 10 ऐसे करेंगे तो ये आएगा माइनस 20 अपॉन 10, इसको कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस का 2 ये है। इस तरह से इसका करेंगे तो 1 आएगा। तो कोई सा भी होगा इसमें आपको मतलब ऐसे सीधे भी लिख सकते हैं बिना उसको सॉल्व किए कि ये आएंगे 0, फिर ऊपर आएगा -1 -2 और भी नंबर हो, -3 -4 ऐसे आते रहेंगे और नीचे 1 2 प्लस में आता रहेगा। इस तरह मालूम कर लेंगे। फिर यहाँ f और u इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 जा 18 -18 हो गया, 12 1 जा 12 -12 हो गया, ये 0 आ गया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, इसका करेंगे 14 2 जा 28 हो गया। अब ऐसे इसको प्लस करेंगे, प्लस का अलग माइनस का अलग, तो 28 और 10 हो गया 38, ये आ गया सिग्मा एफ यू जो है ये आ जाएगा अपना 8, क्योंकि ये 38 आएगा उसमें से 30 हम माइनस कर देंगे, 18 और 12 30 होता है, माइनस 30 और प्लस का 38, तो 38 में से 30 माइनस कर देंगे तो 8 आ गया और ये है। अब इसमें मीन का जो होगा फॉर्मूला यहाँ भी थोड़ा चेंज होगा, k प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। मीन एज्यूम वाले में ये एच यहाँ पे नहीं था, हाइट इसकी जो होती है या जो इंटरवल होता है वो यहाँ नहीं था। तो अब ये 25 प्लस यहाँ लिखेंगे 8 अपॉन 60 इंटू 10। अब मल्टीप्लाई में नंबर कर सकते हैं, प्लस माइनस में नहीं कटेंगे, ये मल्टीप्लाई है, आप इतना सॉल्व कर सकते हो। तो अब जैसे 10 6 जा 10 से इसको काट दिया 6 हो गया और 2 से काट दिया तो ये हो गया 3, ये हो गया 4, अब 4 को 3 से डिवाइड 1.33, तो इस तरह से 25 प्लस 1.33 तो ये आ गया 26.33। तो इस तरह आप देखेंगे कि मीन जो है मतलब एक क्वेश्चन है उसके तीनों मेथड से हमने आपको बता दिए, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तीन है मतलब मेथड है, उसमें डायरेक्ट से अगर क्वेश्चन करना है डायरेक्ट से कर लीजिए, जूम से करना है जूम से कर लीजिए, स्टेप से करना है स्टेप से कर लीजिए। लेकिन अगर पेपर में एग्जाम में अगर वो नाम दे करके पूछ लेता है कि जूम मीन मेथड या स्टेप डेविएशन से इसको सॉल्व करना है, तब तो आपको उसी से करना पड़ेगा। और अगर नहीं तो केवल मीन निकालने के लिए दे दिया क्वेश्चन, तो आपको जो भी मेथड अच्छा लगता है उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो भी कुल क्वेश्चन होंगे जो मिसिंग वाले हैं शायद उसको हमने अभी बताया नहीं, तो वो अब नेक्स्ट टाइम उसको बताएंगे, इसके बाद फिर मीडियन स्टार्ट करेंगे। ठीक है।